हमारे पूरे देश से जो हमारी भीम आर्मी की टीम है वो स्ट्रीट फाइटर हैं। मान्यवर साहब ने एक वोट एक नोट को लेकर के आगे बढ़े थे, उन्हीं की विचारधारा को लेकर के हमारे अध्यक्ष जी आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी कहीं रेस में नहीं है, यहाँ कोई रेस में नहीं है, हम लोग बहुत बढ़िया जीत रहे हैं। हमारे लीडर हैं, लीडर के साथ वो फाइटर हैं, वो गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, नीचे तबके के लिए, सर्व समाज की महिलाओं के लिए, जिस तरह के उनके विचार हैं, हमें तो ऐसा लगता है घर नहीं बैठेंगे वो। यूपी में सबसे जिस सीट की ज़्यादा चर्चा है वो है नगीना। वहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद अपनी पार्टी एएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं और सबसे ज़्यादा हॉट सीट है, पूरे देश की नज़र है, मीडिया में सबसे ज़्यादा खबरें चल रही है। मेरे साथ आज़ाद समाज पार्टी के कोषाध्यक्ष, कोर कमेटी के मेंबर शिरीष जी हैं। शिरीष जी, क्या तैयारी है आप लोग की, कैसी चल रही है? तैयारी हम लोग देखिए क्या है, यहाँ पर जिस तरह का माहौल है नगीना में, यहाँ पर जितने लोग आए, अब से पहले जैसे बीएसपी के चुन करके आए, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। अब उससे पहले यशवीर जी आए समाजवादी पार्टी के, उन्होंने तो रिजर्वेशन में आरक्षण का बिल ही फाड़ दिया उसका। तो अब यहाँ क्या है, भाई को जिस तरह भाई का काम है यहाँ पर पूरे देश में, वो स्ट्रीट फाइटर हैं। जिस तरह से वो स्ट्रीट पे लड़ाई लड़ते हैं जाके आम जनता के लिए, सर्व समाज के लिए, तो हम लोग घर घर जा कर के यहाँ पर उनका चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हमारे पूरे देश से जो हमारी भीम आर्मी की टीम है और हमारे जो शुभचिंतक हैं, सभी लोग आए हुए हैं यहाँ पर, और हम डोर टू डोर जा कर के हम अपने लोगों की बात रख रहे हैं यहाँ पर। तो उम्मीद थी कि लोग इतना सपोर्ट करेंगे, जिस तरह से लोग सड़कों पर, दुकान वाले, ये सब जो सपोर्ट मिल रहा है? देखो, उसका रीज़न है क्योंकि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हमारे इस समय प्रत्याशी हैं, उनका जो वर्क है, काम करने का तरीका अलग है। जिस तरह से मान्यवर साहब ने एक वोट एक नोट को लेकर के आगे बढ़े थे, उन्हीं की विचारधारा को लेकर के हमारे अध्यक्ष जी आगे बढ़ रहे हैं। और जहां कहीं सभाएं होती हैं, अब तो आचार संहिता लग गई है, उससे पहले काफ़ी सपोर्ट किया एक वोट एक नोट को लेकर के लोगों ने। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने बड़ा मजबूत कैंडिडेट दिया है, 2 बार का विधायक है और वो सिटिंग यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। देखिएगा, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो तो जनता बताएगी कितने मजबूत हैं। आप जाकर ग्राउंड रिपोर्ट कीजिएगा, गांव में जाइएगा, उन्होंने कितना काम किया है। और लास्ट टाइम जो मुझे ऐसा लगता है, जहां जैसा लोग बताते हैं यहाँ के, कि जो जीते हैं वो भी ज़बरदस्ती जिताए गए उनको। वो तो आरएलडी के प्रत्याशी ने हरा दिए थे, एक जाट समाज के थे, उनको वहाँ से जाट समाज जो थे उनको काफ़ी धक्का लगा यहाँ के लोगों को, ज़बरदस्ती हरा दिया गया। लड़ाई बीजेपी वर्सेस चंद्रशेखर है? हमारी लड़ाई अपने आप से है, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम लोग मानते हैं। हमारी लड़ाई खुद से है, हमें अपने आप को इतना मजबूत करना है कि हमें कोई सामने नहीं रहना है। बीजेपी कहीं रेस में नहीं है? यहाँ कोई रेस में नहीं है, हम लोग बहुत बढ़िया जीत रहे हैं। हम बताएं आपको, बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे वर्कर यहाँ पर, बहुत मेहनत करें। तो 4 तारीख को नतीजे आएंगे और आपके नेता राष्ट्रीय पार्टी चलाते हैं, उनका मध्य प्रदेश, राजस्थान, देश भर में साख है, तो इसके बाद कहीं बाहर भी निकलेंगे प्रचार के लिए? जी जी, हम लोग जैसे हमारा पहला चरण है, दूसरा चरण है, उसके बाद में हम लोग, जो हमारी कोर कमेटी है, जो हमारी बड़े लीडर हैं, उनका इस तरह का मानना है कि जिस समय हमारे यहाँ चुनाव खत्म हो जाएगा तो घर तो बैठेंगे नहीं पार्टी है, तो हम लोग जहाँ हमें लगता है कि हमारे सपोर्टर हैं, वोटर हैं, वहाँ जाकर के हम चुनाव लड़ने का ऐसा बना रहे हैं प्लान। हम लोग चुनाव लड़ने और भी सीटों पर हो सकता है कुछ? जी जी हाँ, देश के दूसरे राज्यों में? हाँ, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और बिहार है। हम लोग सभी जगह प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे कैंडिडेट मिलेंगे तो जो पार्टी की कोर कमेटी है और जो हमारी चुनाव कमेटी है, वो अगर वो लेगी निर्णय तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। लोगों से मदद भी मिल रही है, आर्थिक मदद भी मिल रही है? हाँ, आर्थिक मदद सहयोग तो लोग कर रहे हैं, लोग थोड़ा बहुत कर रहे हैं लोग ज़्यादा, क्योंकि हमने एक पार्टी में नंबर भी जारी किया है भाई ने, उसमें अपने फेसबुक पेज पर काफ़ी मदद कर रहे हैं लोग, क्योंकि अपने पास इतना पैसा तो है नहीं, हम लोग कहाँ है पैसा। तो चंद्रशेखर जी मतलब उसी तरह से सड़कों पर जीतने के बाद भी रहेंगे या फिर अब राजनीति में संसद बन जाएंगे तो राजनीति, सड़कों वाली राजनीति खत्म हो जाएगी? नहीं नहीं, देखिएगा, जो जिसकी नेचर होती है ना, जैसे आम का पेड़ है वो तो आम ही देगा ना, वो कुछ और कैसे देगा? तो वो कैसे आप भूल सकते हो? वो तो स्ट्रीट फाइटर हैं, लीडर हैं, हमारे लीडर हैं, लीडर के साथ वो फाइटर हैं। वो गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, नीचे तबके के लिए, सर्व समाज की महिलाओं के लिए, जिस तरह के उनके विचार हैं, हमें तो ऐसा लगता है घर नहीं बैठेंगे वो
वो महिला की हरियाणा की बॉक्सर प्लेयर थी जो जंतर मंतर पर बैठी थी, वो भी सपोर्ट में वीडियो डाल। हाँ, उन्होंने वीडियो भी डाला है और काफ़ी उनके फ़ोन भी आ रहे हैं। उन्होंने कहा भाई हम आपके साथ हैं बिल्कुल, हर तरह से उनका फ़ोन आया है। कितना लाख वोटों से जीत रहे हैं इस बार? यहाँ देखिएगा वो तो जनता जिताएगी, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हम लोग 4 से 5 लाख वोटों जीतेंगे। 4 से 5 लाख से जीतेंगे, मार्जिन रहेगा उतना। हम मार्जिन रहेगा, हम मेहनत कर रहे हैं ना, हमें कॉन्फिडेंस है। तो ये थे शिरीष जी बहुत नपे तुले शब्द बोलते हैं, बहुत कम बरबोलापन नहीं है इनमें, इसलिए मैंने सोचा कि असली हकीकत इन्हीं से पता चलेगा। तो जब आप यूपी के सबसे हॉट सीट नगीना पर आएंगे, चंद्रशेखर आज़ाद की वजह से ये सीट जो है देश भर में चर्चा का विषय है। 4 तारीख के नतीजे जो हैं उससे पार्टी का भी भविष्य तय होगा, चंद्रशेखर को लेकर भी और धारा जो परसेप्शन है वो मजबूत होगा। अगर चंद्रशेखर चुनाव जीतते हैं तो एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत होगी कि सड़कों पर लड़ने वाला भी संसद जा सकता है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया बहुत अहम है। अगर आप नगीना से वीडियो देख रहे हैं, देश भर के किसी भी हिस्से से वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, नगीना, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।